दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। आज का ये वीडियो आप लोगों से गुजारिश है पूरा जरूर देखकर जाइएगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जो लेटेस्ट आज हमारी दुनिया के अंदर जो चीज़ें घट रही हैं, क्या ये प्रभु यीशु मसीह के आने की ओर इशारा कर रही है और हमें क्या सच में सतर्क होना चाहिए। क्या अगर हम तैयार नहीं हुए तो क्या रैप्चर से मिस हो सकते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के जब दूसरा आगमन होगा हम उस आगमन से मिस हो सकते हैं? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को देखिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार पहुँचे हो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है एंड परमेश्वर के वचन को आगे तक पहुँचने में सहायता करता है, ताकि मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को और भी आगे तक पहुँचा सके, ताकि लोग जान सके और इन दिनों में सतर्क हो सकें। आइए बाइबल से हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें आज हमारी इस दुनिया के अंदर घट रही हैं, जो हो रही हैं, जो अगर हम आत्मिक हैं और अपनी आंखों खोल कर देख रहे हैं तो सब चीज़ें हमें आसपास में होती हुई दिखाई दे रही हैं। हमें इनको देखने की आवश्यकता है। चलते हैं बाइबल के अंदर। अभी हम बाइबल से कुछ वचन को निकालेंगे और उस वचन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अपना ध्यान जरूर इस वचन की ओर लगाइएगा, क्योंकि जब आप इस वचन को ध्यान से सुनोगे तो आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि जो आज हमारी दुनिया के अंदर हो रहा है हर चीज़ प्रभु यीशु मसीह के आने की ओर इशारा कर रही है। तो हमें कितना सतर्क होने की आवश्यकता है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 24 मत्ती अध्याय 24 उसका 3 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्लियरली प्रभु यीशु मसीह से चेले पूछते हैं कि प्रभु हमें बता कि तेरा इस जगत में फिर से आने का क्या चिन्ह होगा। तो यहाँ पे जब हम 3 वचन से पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्लियरली प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे तो यहाँ पे लिखा, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यहाँ पे 3 वचन के अंदर क्लियरली प्रभु यीशु मसीह से चेले पूछते हैं कि प्रभु हमें बता कि जगत में तेरे आने का क्या चिन्ह होगा और इस जगत का अंत क्या होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातें चेलों को बताई और ये चीज़ें आज हमें इस हमारी दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर हम आत्मिक है तो इन चीज़ों को समझ पाएंगे और देख पाएंगे और अपने आप को तैयार भी कर पाएंगे। तो देखते हैं वो कौन सी चीज़ें जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई थी। हम पढ़ते हैं वचन नंबर 4 से। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जवाब दिया। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो। किसको? चेलों को कह रहा प्रभु, ये हमें भी कह रहा है, क्योंकि आज के समय में अगर हम सावधान नहीं रहे तो जितनी गलत शिक्षाएं, जितने झूठे भविष्यवक्ता, झूठे परमेश्वर के लोग जो अपने आप का दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह की ओर से हैं, इतने हमारे देश और दुनिया के अंदर निकल पड़े हैं जो बहुतों को आज भरमा भी चुके हैं और बहुत से लोग उन लोगों के पीछे लग गए हैं और उन्हें ये लगता है कि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत शिक्षाओं के अंदर वो लोग पड़े हुए हैं। तो हमें उनको भी सचेत करना है। पहले हमें अपने आप को सावधान करने की आवश्यकता है। यीशु ने क्लियरली कहा है, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा 5 वचन में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह, और बहुतों को भरमा देंगे। लिखा है ना यहाँ पे कि बहुत से ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं मसीह और बहुतों को भरमा देंगे। तो देख लो आप लोग जो चीज़ें आज इस दुनिया के अंदर हो रही है। अगर आप आत्मिक दृष्टि से चीज़ों को देखोगे तो आप समझ पाओगे, क्योंकि खुली आंखों से भी आज बहुत कुछ दिखाई दे रहा है हमें। तो 6 वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। कौन सी लड़ाइयाँ? जो आज देश और देश के ऊपर चढ़ाइयाँ कर रहा है, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। और आप लोगों को ये खबरें बहुत बार सुनने को मिली होगी कि बहुत जल्दी विश्व युद्ध होने वाला है, सारी कंट्री आपस में लड़ने वाली है, आपस में मतलब युद्ध होने वाला है। क्या आप लोगों ने ये बातें नहीं सुनी? अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो ये बाइबल का वचन है जो क्लियरली हमें कहता है, क्योंकि इन्हीं दिनों के अंदर ये हो रहा है। इन्हीं दिनों के अंदर फिर से विश्व युद्ध की बातें चल रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में किस तरीके से युद्ध चल रहा है और भी कंट्रीज उनके बीच में शामिल
टर्मोइल हो रही हैं और भी कंट्रीज़ के साथ युद्ध शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे प्रभु ने क्लियरली कहा कि तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है 7 वचन में, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये चीज़ें क्लियरली बाइबल के अंदर लिखी हुई है दोस्तों, मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ, ये बाइबल में लिखी है। आप निकालना मत्ती अध्याय 24 उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को क्लियरली दिखेगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब बातों का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी किया हुआ है। और ये ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे है और वो आज संसार के अंदर पूरी नहीं हो रही। अकाल हो रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, भूकंप हो रहे हैं जगह जगह पे। आप देख रहे हो किस तरीके से देश डूब जाते हैं, किस तरीके से मतलब अकाल पड़ रहा है, भूखमरी आ चुकी है। आप समझो इन बातों को, क्योंकि ये सब चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के आने के, ये निशान है। हमें तैयार होने की आवश्यकता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा 8 वचन में, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ही होगी। अब ये चीज़ें हो रही हैं तो ये तो शुरुआत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आगे बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। तब वचन नंबर 9 में पढ़ते हैं तो वो लिखा है, तब वे क्लीज देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे तुम्हें पकड़ाएंगे, जेलों में डालेंगे, तुम्हें मरवा डालेंगे, क्योंकि सब जातियों के लोग तुमसे मेरे नाम के कारण बैर रखेंगे। किसके कारण? आज हम देख रहे हैं, हमारे देश के अंदर की बात करेंगे, बाहर की छोड़ दो आप, हमारे देश के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है किस तरीके से आज एक मसीह व्यक्ति को देखकर उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। भाई वो इंसान ही नहीं है, मतलब उसको झूठे आरोप लगाए जाते हैं। बहुत सी जगहों पे मैं अपने चैनल पे लगातार वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ जो आप लोगों ने देखी होंगी कि किस प्रकार से परमेश्वर के दासों को, लोगों को, कलीसियाओं को तोड़ दिया जाता है, झूठे आरोपों लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। क्या ये वचन कंप्लीट नहीं हो रहा है दोस्तों? ये वचन कंप्लीट हो रहा है और हमें तैयार होने की आवश्यकता है। और 10 वचन में लिखा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। लिखा है मसीह लोग भी एक दूसरे के विरोध में हो चुके हैं। भाई वो मसीह है, छोड़ देंगे, प्रभु को त्याग देंगे, क्योंकि बहुत से हैं जो प्रभु के पास आते तो हैं लेकिन अपनी अभिलाषाओं को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर, और जब वो पूरी नहीं होती है तो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कभी मनुष्य की इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य के जीवन के अंदर कार्य करता है। तो आपको देखना है आपकी लाइफ कैसी है, मसीह के अंदर आप क्यों आए हो, किस तरीके से आए हो, क्या रीजन है, क्या आप मसीह से प्यार करते हो या फिर नहीं करते हो। आप लोगों को ये देखने की आवश्यकता है। और आगे पढ़ते लिखा है 11 वचन में, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। जो पहले बात मैंने आप लोगों से की थी वो बातें यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई हैं। लिखा है 12 वचन के अंदर, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पाप बुराई जब बढ़ जाएगी, जब क्लेश बढ़ जाएगा तो बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज हमें देखने को मिल रहा है कि पाप का लेवल हमारी दुनिया के अंदर कौन से लेवल पर पहुंच चुका है दोस्तों। 5 साल के बच्चे भी आज पाप को अच्छे तरीके से जान चुके हैं और उसका एंजॉय करते हैं, उठाते हैं एंजॉय। अगर आप लोग समझ पा रहे हो, अगर आप इसी दुनिया के अंदर रहते हो, अगर आप सच में मसीह को फॉलो करते हो तो आप इन चीज़ों को समझ पाते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लोग मसीह में हैं लेकिन पाप में जीवन जी रहे हैं तो वो पाप उनको परमेश्वर से दूर कर देता है। पढ़ते हैं लास्ट 2 वचन 13 और 14 का वचन। तो लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक कौन सा? या तो जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए तब तक, या फिर जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं प्रभु यीशु मसीह में हमें धीरज धर के रहना पड़ेगा, उसी का उद्धार होगा। और लिखा है 14 वचन में, और राज्य का यही सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, अंत आ जाएगा। जब इस दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हर जाति के पास में, हर एक व्यक्ति के पास में पहुंच जाएगा, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा। और बता देना चाहता हूँ बहुत हैरान कर देने वाली बात, आज सोशल मीडिया को अगर शैतान इस्तेमाल कर रहा है तो उसी सोशल मीडिया को परमेश्वर के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाने के लिए। और आज बहुत तेज़ी के साथ, जितना ऑफलाइन में नहीं है ऑनलाइन सुसमाचार प्रभु के लोगों के पास में पहुंच रहा है और लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, वो यीशु के बारे में जान रहे हैं। और ये बहुत जल्दी ये सुसमाचार दुनिया के अंदर फैल जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। सो प्लीज़ आप भी इस वीडियो को शेयर करके प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अंदर हिस्सेदार बन सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गर्मी के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी उससे प्यार करो। अगर आप उससे प्यार करते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।